नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड प्रैक्टिस सेट 2 की। ठीक है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करा दिया, आज 2 की बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का है और इसमें लगभग मैं 10-11 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं दोस्तों मैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर कौन से मेन्यू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के विकल्प होते हैं। क्वेश्चन वापस सुन लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर कौन से मेन्यू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के विकल्प होते हैं। व्यू में, फाइल में, होम में या इंसर्ट में। दोस्तों बात करें हम, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन पर कौन से मेन्यू टैब पर, एक तो आपका फॉर्मेटिंग, कौन सा दोस्तों, फॉर्मेटिंग, और एक बात करें हम एडिटिंग। दोनों यहाँ पे जो ग्रुप मिलते हैं दोस्तों, वो कौन से टैब में मिलते हैं दोस्तों, दोनों टैब में मिलते हैं। ये मिलते हैं दोस्तों होम टैब में। किस में मिलते हैं दोस्तों, होम टैब में मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे होम टैब में कैसा होता है होम टैब, वो आपको दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखिए दोस्तों, सामने जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, ये होम टैब है अपना। कौन सा टैब है दोस्तों, ये होम टैब है। ठीक है, और इस होम टैब के अंदर देखो, एक तो हमारे पास मिलेगा आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर आपको पेस्ट कट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी का मिल जाएगा, फॉर्मेट पेंटर मिल जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर मिलेंगे दोस्तों, क्लिपबोर्ड के अंदर मिलेंगे। एक यहाँ पे दोस्तों मिलता है फॉन्ट। क्या मिलता है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग आप इसको बोल सकते हो। यहाँ से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसकी दोस्तों, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। ओके, टेक्स्ट की क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किससे हम, यहाँ से फॉन्ट ग्रुप से कर सकते हैं। एक मिलता है हमको पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जहाँ देखा जाए तो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट मिलते हैं आपको 4। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर, ये होता है यहाँ पे राइट, और ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट मिलता है। यहाँ पे आपको बुलेट्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नंबरिंग मिलती है। ठीक है, इधर को बात करें तो यहाँ पे देखो स्टाइल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और एक मिलता है दोस्तों आपको एडिटिंग। ठीक है, तो ये ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। अब सवाल हमारा ये था कि आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, देखो फॉर्मेटिंग तो ये बैठा, फॉन्ट जो ग्रुप होता है इसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं एक तरीके से, ये तो ये बैठा है यहाँ पे, और एडिटिंग का दोस्तों यहाँ पे ये बैठा, ये होता है दोस्तों एडिटिंग का। ठीक है, यहाँ तक का दोनों यहाँ पे आपको दिख गए। तो सवाल उठ सकता है दोस्तों यहाँ से होम टैब से। ठीक है, तो होम टैब की मैंने आपको सभी ग्रुपों को बता दिया कि कौन कौन से ग्रुप आते हैं होम टैब के अंदर। किस किस को ये सवाल क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, सवाल इस क्लास में कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास शानदार इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इससे इर्द गिर्द क्वेश्चन सारे मैं आपको बताने वाला हूँ आज क्लास में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया होम टैब, उसके अंदर जो निकलते हैं ना टैब, सॉरी ग्रुप निकलते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। ये कौन से टैब में मिलते हैं दोस्तों, होम टैब में मिलते हैं। क्लियर है तक का, तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। होम टैब में जो मिलते हैं वो सब आपको पता लग गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और बिना किसी देरी के इस सवाल का जवाब आपसे पूछूंगा पहले तो मैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 दस्तावेज के हेडर या फुटर में एक सामान्य तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 दस्तावेज के हेडर या फुटर में एक सामान्य तत्व है। मैं आपसे पहले बता देता हूं कि ये PYQS मैं आपसे रिवीजन करा रहा हूं आज। PYQS जो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना एमएस वर्ड के, और ये मैं आपसे रिवीजन करा रहा हूँ, तरीके से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 दस्तावेज के हेडर या फुटर में एक सामान्य तत्व है। बताइए दोस्तों, हेडर और फुटर जो मिलते हैं उसमें एक सामान्य तत्व मतलब एक और चीज होती है, वो कौन सी होती है। ठीक है, जैसे मान लो अब सवाल ये आता है कि भाई हेडर फुटर कहाँ मिलते हैं आपको, तो हेडर फुटर आपको मिलते हैं ना, वो मिलते हैं दोस्तों इंसर्ट टैब में, INSERT इंसर्ट टैब में आपको मिलते हैं ये। और इंसर्ट टैब में एक छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हेडर होता है, एक फुटर होता है दोस्तों, और एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, इसके साथ में 3 चीजें होती है एक जगह पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, बुलेट्स पॉइंट होता है, डॉक्यूमेंट टाइटल होता है, पेज नंबर होता है, या फॉन्ट कलर होता है। दोस्तों बात करें एक जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर, ये भी इन्हीं में शामिल होता है इसी जगह पे। ठीक है, मतलब आपके इंसर्ट टैब के अंदर हेडर, फुटर और एक और मिलता है दोस्तों पेज नंबर, ये तीनों एक साथ में मिलते हैं, ध्यान रखना। अब आपको यकीन नहीं है तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो तीनों एक साथ कैसे मिलते हैं। आपको सामने है दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट टैब, मैंने यहाँ पे आपके सामने इंसर्ट टैब रख दिया। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ सारी की सारी। ये दोस्तों इंसर्ट टैब बैठा हुआ है यहाँ पे बेचारा। ठीक है, और इंसर्ट टैब के अंदर बात करें हम, तो एक यहाँ पे ग्रुप मिलता है दोस्तों पेजेज का। ठीक है, पेजेज के साथ में एक मिलता है टेबल का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों
PAGES पेजेस, एक हो गया टेबल्स, एक हो गया दोस्तों इल्यूशन ग्रुप, ठीक है, एक हो गया मीडिया, एक कमेंट्स का हो गया यहाँ पे, और एक हो गया दोस्तों हेडर फुटर। दिखाई दे रहा है आपको हेडर फुटर? और हेडर फुटर के अंदर देखो, एक तो हेडर बैठा है, एक फुटर बैठा है, एक क्या बैठा है दोस्तों, पेज नंबर, इसी की पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये एक ऐसा तत्व है जो यहाँ पे मिलता है आपको। कहाँ पे मिलता है? सवाल ये था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 दस्तावेज के हेडर या फुटर में एक सामान्य तत्व है। तो हेडर फुटर में देखो, हेडर फुटर आपके ये रहे, इसमें एक सामान्य तत्व कौन सा बैठा हुआ है? पेज नंबर बैठा हुआ है। कौन सा बैठा है दोस्तों? यहाँ पे पेज नंबर बैठा हुआ है। आपको दिख गया होगा अच्छी तरह? अगर अच्छी तरह दिख गया तो एक लाइक आप जरूर करना इस क्लास की ओर, ठीक है। और उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो MS वर्ड का PYQS फेर रहे हैं या उनका MS वर्ड में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उनको जरूर इस क्लास को दिखाना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया अभी तक, और दोनों के मैंने, एक तो मैंने लिया था होम टैब से क्वेश्चन, ठीक है, होम टैब के मैंने सारे ग्रुप बता दिए आपको। अब दूसरा मैंने बताया दोस्तों इंसर्ट टैब से, ठीक है। अब कई बार आ जाता है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब में जाएंगे भाई साहब? देखो टेबल की बैठी है, यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्या इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन, जो आपको दिखाई देगी। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। यहाँ से हम पिक्चर वगैरह ले सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ से हम कमेंट पार्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हेडर फुटर लगा सकते हैं हम आराम से। तो आराम से आपको सारे यहाँ पे टैब मिल गए दोस्तों, सॉरी, आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के सारे ग्रुप आपको सामने मिल गए, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि MS वर्ड 365 में आप सेवेज, कौन सा दोस्तों? सेवेज फंक्शन का को कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब कैसे लागू करते हैं आप सेवेज फंक्शन को, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है कि सेव आइकन पर क्लिक करके, दूसरा ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करके और सेवेज को सेलेक्ट करके, तीसरा ऑप्शन आ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का प्रयोग करके, या फिर फाइल टैब में जाकर के सेवेज सेलेक्ट करेंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आपसे इसका जवाब मांगूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। पहले जल्दी से बताइए कौन कौन 2 लोग देना चाहेंगे इसका जवाब, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी अच्छी तरह कि ये कैसे कैसे एक्सेस करते हैं इसको, ठीक है। तो जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, क्योंकि जब आंसर दोगे आप तभी तो क्लियर हो पाएगा सवाल आपका। तो देखते हैं कौन कौन लोगों का सही जवाब आ पाता है भाई इस क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों फाइल टैब में जाकर के सेव एज सेलेक्ट करके। डी ऑप्शन इज राइट होगा। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, सेव एज आइकन पर क्लिक करके तो हम सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में राइट क्लिक करके सेव एज सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S का प्रयोग करके, Ctrl+S का प्रयोग कब किया जाता है? सेव करने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कंट्रोल, है ना, शिफ्ट और S लिखा होता या F12 लिखा होता फिर भी बात मान लेते हैं अपन इनकी, लेकिन दोनों ही नहीं है। यहाँ पे Ctrl+S है तो इसे सेव करते हैं भाई। तो सीधी सी बात है, फाइल टैब में जाओ, ठीक है, फिर आप कहाँ जाओ, यहाँ पे सेव एज पे जाओ और सिलेक्ट करो। अब आप बोलोगे फाइल टैब खाएं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जस्ट मैंने बता के आया था ना इस जगह पे, मैं ये बैठा, देखो मैं क्वेश्चन मैंने दूसरा कराया उसी में बता देता हूँ आपको। फाइल टैब, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला टैब, इसे हम बोलेंगे दोस्तों फाइल टैब। क्या बोलेंगे इसको? ये होता है फाइल टैब हमारा, फाइल टैब। कई लोग इसको फाइल मेन्यू भी बोलते हैं, तो फाइल टैब भी हम बोल सकते हैं। ये बैठा है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे ना इस जगह पे, जैसे आप इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नजर आएगी स्क्रीन। देखो मैं दिखाता हूँ स्क्रीन वो कैसी नजर आएगी। ऐसी नजर आएगी सामने, ये दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन, ऐसी नजर आएगी जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। देखो ये रख रखी है, ऐसी स्क्रीन आपको नजर आएगी। और यहाँ पे देखिएगा सेवेज कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा सेवेज। ये क्या है दोस्तों? सेवेज है, सेवेज है। तो ये सेवेज करने के लिए काम आती है। सेवेज क्या काम आता है? सेवेज का सीधा मतलब ये समझ लो कि कोई पुरानी फाइल, या फिर ऐसे बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि सेव फाइल की कॉपी करके दूसरे नाम से सेव करना। समझ में आ गया सेवेज का मतलब? ठीक है। इसकी शॉर्टकट की हम लिखेंगे तो Ctrl शिफ्ट, है ना, प्लस क्या हो जाता है दोस्तों? S हो जाता है। या हम बात करें F12 भी इसकी शॉर्टकट की मान सकते हैं, ठीक है। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? सेव बैठा है ना यहाँ पे, तो सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? सेव की होती है कंट्रोल के साथ में S प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे न्यू की शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल के साथ में N होता है और कंट्रोल के साथ में
एन प्रेस करेंगे। ओपन की बात करें तो कंट्रोल के साथ में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में हम ओ प्रेस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नीचे बैठे हैं भाई साहब प्रिंटिंग वाले, तो ये जो प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे दोस्तों कंट्रोल और पी के साथ में, ये प्रिंट होता है। और एक और चीज़ बैठी है इसी के अंदर, देखना दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, क्लोज। क्लोज कैसे करेंगे दोस्तों, क्लोज की शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ बता दी आपको। और ये फाइल टैब के अंदर कुछ ऑप्शन निकलते हैं तो उनके बारे में हल्का सा आपको समझाया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद है आपने सवाल का जवाब भी सही दे दिया होगा, और सवाल का जवाब सही दे दिया तो एक सवाल मतलब मैं भी करता हूँ आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए उन लोगों के पास जिनको MS वर्ड की सख्त ज़रूरत है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सामने। MS वर्ड 365 MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है पहले ये समझ लो। प्रीव्यू मतलब होता है एक तरीके से प्रिंट करने से पहले मूल्यांकन करना, मतलब एक तरीके से प्रिंट करने से पहले ये देख लो कि यार प्रिंटिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग करने से पहले देख लो कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, व्यवस्थित है कि नहीं है, बोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी है आप पहले अनुमान लगा लो या मूल्यांकन कर लो उसका, या एक तरीके से बोलते हैं ना पूर्वालोकन कर लो कि भाई आपका प्रिंटिंग सही निकलने वाला है कि नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो एक तरीके से शॉर्टकट की क्या होने वाली है प्रिंट प्रीव्यू की, ये पूछ रहा है आपसे सवाल। तो अगर आपको आ रहा है भाई तो मैं सवाल यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको, कंट्रोल F2 है, कंट्रोल F1 है, शिफ्ट F1 है, या शिफ्ट F2 है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको पता है तो जल्दी से आप बता सकते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से आप बता सकते हो। ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं हम आपका, लेकिन आपका जवाब भी जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें हम प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की तो वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में F2। कंट्रोल के साथ में क्या होती है दोस्तों, F2 होती है। कंट्रोल के साथ में हम प्रेस करेंगे F2 तो क्या होगा दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी भी भाई थोड़ी सी, ठीक है। जो कंट्रोल F1 है ना भाई, कंट्रोल F1 क्या काम आता है, तो कंट्रोल F1 काम आता है ओपन, OPEN, ओपन क्लोज, क्लोज द रिबन। मतलब जो रिबन टैब होते हैं ना, जो रिबन्स होते हैं, टैब क्या रिबन्स जो होते हैं उनको हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं F1 दबा करके। मतलब एक बार कंट्रोल F1 दबाएंगे रिबन्स ओपन हो जाएंगे, फिर दोबारा कंट्रोल F1 दबाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लोज द रिबन हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कंट्रोल F1 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं शिफ्ट F1 की। किस किस को आता है भाई शिफ्ट F1 से क्या होता है, अगर कोई मतलब अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है MS वर्ड का तो बताइए जल्दी से शिफ्ट F1 का क्या मतलब होता है। तो शिफ्ट F1 का मतलब होता है दोस्तों वर्ड का रिवील फॉर्मेटिंग पेन ओपन करना, ठीक है। वर्ड का मैं लिख देता हूँ आराम से, वर्ड का रिवील, कौन सा दोस्तों, रिवील। मैं आपको कभी समझाऊंगा फुर्सत में इसके बारे में भी। फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग पेन ओपन करना, लिख लो आराम से, वर्ड का रिवील फॉर्मेटिंग पेन ओपन करना। और शिफ्ट F2 का मतलब क्या होता है भाई, देखो शिफ्ट F2 का मतलब होता है जो सेलेक्टेड चीज, मतलब कोई चीज सेलेक्ट कर देते हो ना और उसके बाद में आप कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाते हो तो क्या हो जाता है दोस्तों, कॉपी सेलेक्टेड, SELECTED है ना, सेलेक्टेड CTD आएगा, जो भी मीनिंग देख लेना, सेलेक्टेड दिखा है मैंने तो, और टेक्स्ट। तो ये क्या काम करता है शिफ्ट F2, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट करता है। मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करता है दोस्तों, शिफ्ट F2 कॉपी करता है। एक बार आप MS वर्ड में करके देखना, ठीक है, आराम से हो जाएगा ये भी, ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा 5वां। यहाँ का आंसर आपको मिल गया, कंट्रोल के साथ में क्या होता है दोस्तों, F2 होता है। अब चलते हैं दोस्तों 5वें सवाल की, और 5वां सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड 365 में मेन्यू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। सहायता डैश का आता है ना, मतलब MS वर्ड 365 में मेन्यू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। F1 का किया जाता है भाई, F4 का किया जाता है, F12 का किया जाता है, या F2 का किया जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों
मेन्यू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे दोस्तों F1 का। किसका करेंगे दोस्तों? F1 का करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे F1, ठीक है। तो यहाँ पे F1 का मतलब होता है दोस्तों ओपन हेल्प। क्या होता है दोस्तों? ओपन हेल्प। क्लियर यहाँ तक का? F4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? F4 का मतलब होता है आप जो भी क्रिया कर रहे हो ना, मतलब एक तरीके से अपनी अंतिम क्रिया को दोहराना, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको रिपीट, RE, है ना, PEAT, रिपीट योर, योर यानी तुम्हारा, योर लास्ट एक्शन, लास्ट ACTION एक्शन, रिपीट योर लास्ट एक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपनी अंतिम क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्तों? अंतिम क्रिया को दोहराना, दोहराना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्रिया में छोटी क्रिया आएगी, क्रिया को दोहराना, ठीक है। F2 का मतलब क्या होता है? अभी समझाया था मैंने, सेवेज डायलॉग बॉक्स खुलता है इससे, सेवेज का, ठीक है। और F2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? F2 का मतलब क्या होता है? F2 का मतलब होता है दोस्तों, हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। सिंपल है। बदलना बोल दें, चाहे रीनेम बोल दें, हम इसको रीनेम भी बोल सकते हैं, ऐसे कैसे रीनेम कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे F2 का मतलब भी आपको समझ में आ गया और 5वां सवाल भी आपको समझ में आ गया। तो एक बात पूछूं मैं आपसे छोटी सी, मुझे ये बताइए कि आपके 5 में से 5 किन किन लोगों के सही हैं? भाई ऐसे लोग हैं जिनके 5 में से 5 सही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकते हैं आराम से। तो मुझे बताइएगा किस किस के 5 में से 5 सही है, ठीक है, और किसके 5 में से 4 सही है, और कोई ऐसा भी है कि जिसके 5 में से 1 भी सही नहीं है। तो उससे मैं यही कहूँगा कि मेरी 2 घंटे 51 मिनट की एक क्लास है, MS वर्ड की है, उसको आप आराम से देखना। 2 घंटे 51 मिनट की है, ठीक है। उसमें नाम रखा है कि MS वर्ड वन शॉट, एक तरीके से मेरा क्या है दोस्तों, MS वर्ड वन शॉट है, ठीक है। मतलब एक साथ मैंने पूरा वर्ड करा रखा है, तो आप एक बार उसको देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत मैंने प्रैक्टिकल आपको समझा रखा है सारी चीज़ें, तो एक बार देखो ना क्या दिक्कत आ रही है। और जिन जो पहली बार मेरे चैनल पे आए उनसे बोलूंगा कि MS वर्ड का मैंने प्रैक्टिस सेट एक डाल रखा है, अभी 2-3 दिन पहले डाला था मैंने, उसको भी देख लेना, ठीक है। इसको देख लेना लेकिन उसको भी देख लेना, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड 365 में, निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड 365 में सेवेज विकल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है? अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, सेवेज के लिए, सेवेज विकल्प, सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। F11 है क्या, F2 है, F12 है, या फिर F1 है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और ये तो आप दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो, क्योंकि मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं 2 बार समझा चुका इसी क्लास में ऑलरेडी कि सेवेज का जो विकल्प होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको देखिए ध्यान से, अगर बात करें यहाँ पे F1 है, F2 है, F11 है, F2 है, F12 है या F1 है। तो बात करें दोस्तों F11 क्या काम करता है? F11 काम करता है दोस्तों फुल स्क्रीन व्यू के लिए, फुल SCREEN, स्क्रीन और व्यू, व्यू यानी देखना, पूरी स्क्रीन में देखना या फुल स्क्रीन करना डॉक्यूमेंट की, किसके बस की बात है? F11 की बस की बात है, मान लो। F2 क्या काम करता है? बताया था ना आपको, ये क्या काम करता है? फाइल, है ना, या फोल्डर का नाम एडिट करता है, ये समझ लो आप, तो एडिट करता है या बदलता है, ठीक है। F12 क्या काम करता है दोस्तों? सेवेज का काम करता है। ये तो पूछ रहा था सवाल आपसे कि सेवेज का विकल्प जो है क्या है दोस्तों? F12 के पास में है, ठीक है, मतलब F12 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक का। और अब बात करें दोस्तों F1 की, ये मैं बता दिया खैर सवाल के अंदर ही, लेकिन वापस कर देता हूँ मैं। F1 काम करता है ओपन हेल्प का, ओपन हेल्प, ओके। ओपन हेल्प के लिए क्या काम करेंगे दोस्तों? F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मैंने सारे ऑप्शन आपको क्लियर करा दिए दोस्तों, और कोई सा भी ऑप्शन सवाल बन सकता है क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट रंग विकल्प का उद्देश्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट रंग विकल्प का उद्देश्य क्या है? ठीक है, टेक्स्ट का रंग बदलना,
फ़ॉन्ट शैली बदलना, फ़ॉन्ट आकार बदलना, या टेक्स्ट पर पृष्ठभूमि रंग लागू करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि ये क्या काम करता है, एक तरीके से अक्षरों को कलर करता है। क्या करता है दोस्तों, अक्षरों को कलर करता है। अब कैसे करता है, देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे दौसा कंप्यूटर वाला, DAUSA COMPUTER, दौसा कंप्यूटर वाला लिख दिया मैंने। अब कोई बोलता है कि मुझे भाई इसका फॉन्ट कलर आप ब्लू करके बताइए, ठीक है, इसका फॉन्ट रंग क्या करके बताइए, ब्लू करके बताइए। तो वो कैसे करेगा ब्लू, देखिएगा मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ, एक तरीके से डार्क ब्लू ले लिया, चलो वो ऐसे करेगा। अगर इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, ऐसे लिखा आएगा दौसा कंप्यूटर वाला, ऐसे दिखा देगा ये। तो ये फॉन्ट कलर कौन सा कर दिया मैंने दोस्तों, ब्लू कर दिया यहाँ पे। क्लियर है तक का। तो ये क्या करता है, अब देखो अक्षरों को तुम टेक्स्ट बोलते हैं, इन्हीं को तुम टेक्स्ट बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, टेक्स्ट का रंग बदलना। क्या होगा दोस्तों, टेक्स्ट का रंग बदलना। ओके, क्या करना दोस्तों, टेक्स्ट का रंग बदलना। फॉन्ट शैली बदलना अलग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आकार बदलना अलग होता है, ये निकलते सब एक ही जगह है, वैसे ध्यान रखना। ये फॉन्ट का रंग कौन से टैब से बदला खाता है दोस्तों, ये बदला खाता है होम टैब से। कौन सा टैब है दोस्तों, होम टैब। और होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है दोस्तों, फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलता है, ठीक है। फॉन्ट रंग का मिलता है आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर के फॉन्ट रंग आपको मिलता है। क्लियर है तक का। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अक्षरों का कलर आप चेंज कर सकते हो आराम से। तो उम्मीद है 7वां क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 8वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर कौन से मेन्यू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग विकल्प होते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा दिया आपको, ये वापस से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड है, मतलब इसी क्लास में 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है मैंने बता दिया था आपको होम, ठीक है। होम के अंदर ये आपके टैब निकलते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग भी इसमें निकलेगा, एडिटिंग भी निकलेगा, मतलब किस में निकलेगा, होम में। इसमें ही आएगा दोस्तों फॉन्ट, ठीक है। एक होता है दोस्तों एडिटिंग वाला, तो यहीं पे आपको निकलेंगे। ये क्लिप बोर्ड भी इसी में होता है। तो मैंने बताया था दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने में किया जाता है। मतलब सीधी सी बात ये कह रहा है ये कि बोल्ड है ना, एक तरीके से बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक और अंडरलाइन, UNDERLINE, इनकी शॉर्टकट आपसे पूछ रहा है। अंडरलाइन है ना, इनकी शॉर्टकट आपसे पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों इनकी शॉर्टकट क्या क्या होती है, अगर आपको आता है तो बताइए। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, इटैलिक की क्या होती है, अंडरलाइन की क्या होती है। और ये सवाल का यहाँ पे जवाब है आपका आज का। बताइए जल्दी से कि भाई बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, इटैलिक की क्या होती है और अंडरलाइन की क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखो बोल्ड की होती है दोस्तों Ctrl+B, क्या होती है, Ctrl+B होती है। इटैलिक की होती है कंट्रोल के साथ में हम आई प्रेस करेंगे। अंडरलाइन की होती है कंट्रोल के साथ में अब हम क्या करेंगे, यू प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, Ctrl+B करना पड़ेगा, फिर Ctrl+I करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, Ctrl+U करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, Ctrl+B, फिर क्या आएगा Ctrl+I, फिर क्या आएगा Ctrl+U आएगा, क्योंकि तीनों क्रम में से अगर देखा जाए तो ऐसे होगा। तो बताइए कौन से ऑप्शन में होगा। पहले ऑप्शन में Ctrl+A पहले आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, Ctrl+P भी नहीं होगा दोस्तों, Ctrl+B, Ctrl+X का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+B, Ctrl+I और Ctrl+U, यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहाँ तक का, डी ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे। अब बात कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे Ctrl+P प्रिंट करता है दोस्तों, है ना। Ctrl+X क्या करता है, कट करता है। Ctrl+V क्या करता है दोस्तों, पेस्ट करता है, ठीक है। तो इनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 9वां क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। ऐसा भी आपसे 2-3-4 शॉर्टकट की एक साथ ही पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। और कौन कौन किस किस को ये लग रहा है कि सर अगली जो क्लास होने वाली है मतलब MS वर्ड की, उसमें आप शॉर्टकट की के क्वेश्चन लाओ सारे के सारे, तो कौन कौन ये कहना चाह रहा है मेरे से
अगर आप कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो भी आप कहोगे वैसी क्लास आ जाएगी अगली, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं दोस्तों 10वीं क्वेश्चन के, बिना किसी देरी के। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेटिंग कॉपी की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग कॉपी की बात कर रहे हैं हम। फॉर्मेटिंग कॉपी की बात करें हम एक तरीके से, फॉर्मेटिंग कॉपी। तो एक होता है फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको फॉर्मेटिंग के बारे में। एक फॉर्मेट पेंटर होता है। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर होता है एक तरीके से। और ये क्या काम करता है, एक टेक्स्ट की या एक अक्षर की या एक पैराग्राफ की, हम पैराग्राफ मान लेते हैं, एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करता है, दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करता है, APPLY अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, मतलब जो करता है कोई बात नहीं, जो फॉर्मेटिंग होती है एक पैराग्राफ की उसको दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई कर देता है, कौन, फॉर्मेट पेंटर। अब वही फॉर्मेट पेंटर में दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है फॉर्मेटिंग कॉपी करना, एक होता है फॉर्मेटिंग पेस्ट करना। दोस्तों फॉर्मेटिंग कॉपी करना क्या होता है, एक तरीके से शॉर्टकट की क्या है इसकी, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift और C, Ctrl+Shift और V और Ctrl+Shift और D। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो Ctrl+Shift और C यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, ये फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। ध्यान रखना, कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, लेकिन फॉर्मेटिंग कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, फॉर्मेटिंग कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, वो होती है Ctrl+Shift और P होती है। और Ctrl+Shift और V किसकी होती है दोस्तों, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने की होती है। किसकी होती है दोस्तों, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। Ctrl+Shift और D किसकी होती है भाई साहब, ये होती है डबल अंडरलाइन करने की। किसकी होती है दोस्तों, डबल अंडरलाइन करने की। किसकी होती है दोस्तों, डबल अंडरलाइन होती है, किससे, Ctrl+Shift और D से होती है। क्लियर है तक का। अगर आपको अभी भी डाउट है कि सर फॉर्मेटिंग पेंटर क्या होता है या फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो भाई इन सबको मैंने, मेरी क्लास है 2 घंटे 51 मिनट की, बार बार नहीं करूंगा रिपीट इस चीज को मैं, वो आप देखिए एक बार जाकर के, पूरा MS वर्ड पढ़िए 2 घंटे 51 मिनट का। आप 2x लगा लेना, 2x में वो 1 घंटा 25 मिनट के समथिंग हो जाएगा पूरा, फिनिश करो उसको। उसमें सारी चीज़ों ने बता रखी है, एक एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और इससे बढ़िया तरीके से समझा रखा है, मान लो आपको मैंने, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। एकदम सीधा सवाल है 11वां, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको इसको तो पढ़ने में, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कई बार ये मत समझना कि टफ ही क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड 365 के अधिकांश एप्लीकेशंस में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C होता है, Ctrl+X होता है, Ctrl+V होता है या Ctrl+Z होता है। तो उम्मीद है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दोगे, जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। तब तक मैं 2-4 बात आपसे कर लेता हूँ, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। अंतिम सवाल है दोस्तों 11वां आज का, और इसका जवाब आप जल्दी से दीजिए, फिर मैं दे के जाऊंगा लास्ट में। दीजिए दोस्तों मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि अगली क्लास आपको कितने क्वेश्चंस की चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर हमको इतने क्वेश्चंस की क्लास चाहिए, ठीक है। तो ये बताओगे। दूसरी बात, क्लास कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, थोड़ा यूनिक लगा या फिर कोई बात नहीं इसको और सुधार किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। चर्चा कर सकते हो मेरे से। और मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए PYQS के सारे क्वेश्चन जो भी है, और आपको कौन सा एप्लीकेशन मेरे से पढ़ना है। वैसे मैंने एक्सेल की क्लास चालू किया आज से ही, ध्यान रखना। एक क्लास मैंने डाल दी, पार्ट फर्स्ट 40 मिनट का समथिंग का एक्सेल का, आप देखो कैसा लगा आपको। अगला क्लास जल्दी आएगा उसका, ठीक है। और MS एक्सेल भी हम जल्दी फिनिश कर देंगे। और ये जो PYQS की सीरीज है उसमें कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है, और क्या क्या कमी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप मुझे। मैं अगली क्लास में हो सकता है सुधार करूँ उसमें जाकर के, ठीक है। और साथ में टाइपिंग सीरीज भी मैंने चला रखी है। अगर कोई बंदा, देखो, अगर कोई बंदा मोबाइल टाइपिंग करना चाहता है तो उसके लिए मैंने अलग से बना रखी है, ठीक है, मोबाइल टाइपिंग सीरीज। और कोई मान लो कंप्यूटर से करना चाहे तो वो भी मैंने बना रखी है, भाई कंप्यूटर से आप सीख सकते हो और एकदम जीरो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और प्लेलिस्ट में जाकर के नाम पढ़ना है क्या, मोबाइल टाइपिंग सीरीज या कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज, जो भी आप देखना चाहो देखो आराम से, एकदम फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, पैसा ही नहीं है आपका, एकदम फ्री है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक
इंस्टाग्राम चैट भी फ्री है मेरी, जो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करते हो वो भी फ्री है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं हो रही, या कोई भी समस्या है, तो आप आराम से इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है दोसा कंप्यूटर वाला। कौन है दोस्तों? दोसा कंप्यूटर वाला है। तो वहाँ पे जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो मेरे साथ में, ठीक है। अगर आपको क्लास से संबंधित कुछ डाउट है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। किस पे? इंस्टाग्राम चैनल दोसा कंप्यूटर वाला पे। तो आप जाइए आराम से एक बार देखिए, ठीक है। और क्लास तो आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सवाल ये था हमारा कि अधिकांश एप्लीकेशन में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम जो प्रेस करते हैं वो करते हैं कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कंट्रोल के साथ में सी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल के साथ में सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बात करें कंट्रोल एक्स की, तो इससे होता है दोस्तों कट, ठीक है। कट यानी कि मूव होता है। और यहाँ पे पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, तो मतलब पेस्ट करेंगे इसके, तो हम पेस्ट, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल जेड होता है दोस्तों, अंडू के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? अंडू के लिए होता है। तो उम्मीद है आपको आज की जो मेरी PYQS सेकंड जो क्लास थी वो समझ में आई होगी। अब आप कमेंट बॉक्स में क्लास देखने के बाद में, ठीक है, ये क्लास देखने के बाद में आप मुझे बताओगे PYQS कि अगली क्लास आपको कितने क्वेश्चन की चाहिए, कितने क्वेश्चन की चाहिए, ठीक है। और समझाने का तरीका मेरा ये सही है या फिर अलग तरीके से समझाऊं, ये भी आप बता सकते हो भाई कितना समझ में आया आपको सब कुछ, ठीक है। तो जल्दी से बताना कितने क्वेश्चंस की चाहिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखो अपना, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।